ललना गाढ़े विपति आके पाला में होरी ला जाना माल हो। क्या कहते थे रात को 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, और सुबह उठ करके चुनाव प्रचार में बड़ा कम बड़े से बड़े नाम चरण वंदना करते हुए एकदम साष्टांग लेटे हुए लोग हैं। कई बार लगता है कि अभी पत्रकारिता जो बची खुची है वो यूट्यूब पे ही बची है। तो कौन स्टार है मियां खलीफा, तो बता दिया कि उसका चश्मा और मेरा चश्मा मैच करता है। पहले सुननी बिहार में काबा, फिर आयल यूपी में काबा, नौका अगल दिल्ली में काबा, कहीं कुछ बा कि सब बरिए के बड़ी कोई लाठी बा। अरे हवा दगाबाज रजऊ, नारेबाज रजऊ, जुमलेबाज रजऊ। हर कोई आदमी आज यहाँ रीढ़ वाला नहीं है, यहाँ लोग बिक जा रहे हैं। बहुत बड़ी गाड़ी से नहीं चलेंगे, यही होगा ना। दाल भात चल तो रहा है, 2-4 बीघा खेत है, खेती कर लेते हैं। लाखों का पर्दा, लाखों का बंगला, लाखों का टॉयलेट सीट बा। अरे चौकीदार के मिनी वर्जन इहो बड़का ढीठ बा। काबा दिल्ली में काबा। कला, साहित्य और संगीत का एक काम होता है आम जन की आवाज को उठाना। कहते हैं ना, मूवी इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, यानी साहित्य समाज का दर्पण होता है, फिल्में समाज के दर्पण होती है, और जो संगीत होता है वो भी समाज का दर्पण होता है। नेहा सिंह राठौर जब भी कोई आवाज़ या अपनी लोक संगीत से कोई बात कहती हैं तो उन पे आरोप लगता है कि उनका अप्रोच जो है वो बहुत सिलेक्टिव है, पर एक वर्ग को वो बात बहुत पसंद आती है। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्रजेश संग बतकही। तो पेट में दर्द क्यों होने लगता है, इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमने सोचा कि क्यों न बतकही चौक पे बतौर मेहमान नेहा सिंह जी को बुलाया जाए। तो हमने आज उनको अपने दफ्तर बुला लिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बतकही चौक पे। बहुत शुक्रिया, और नाम बड़ा सुंदर रखा है बतकही चौक। ये एकदम भोजपुरिया कनेक्शन है। जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ, ये कुछ अपने मिजाज का चैनल है। तो हमने बतकही करने के लिए रखा है, और खूब बकैती करते हैं मन से। आपके साथ वही पहले शुरुआत वहीं से करते हैं कि जब भी आप बोलती हैं, बोलती क्या, जब भी आप गाती हैं तो खूब पेट दर्द होने लगता है। ठीक है, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं होता है कि मैं कुछ ऐसा गाऊं कि किसी के पेट में दर्द हो जाए या किसी के सिर में दर्द हो जाए या कोई बीमार हो जाए। नहीं, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता है। मैं अपने आप को एक लोक गायिका बोलती आई हूँ 2018 से, और मुझे लगता है कि लोक गायन का काम, लोक गायिका का काम समाज के हित में आवाज़ उठाना है, या जो समाज में फैली कुरीतियाँ हैं, जो अव्यवस्था है, उस पे बात करना। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़रूरी हो गया है भैया। आप एक लाइन से देखेंगे तो एक भेड़ चाल निकल पड़ी है सत्ता की चाटुकारिता करने वाले लोगों की, चरण वंदना करने वालों की भीड़ लगी हुई है। बड़े से बड़े नाम, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन बड़ा से बड़ा नाम आजकल वहीं पे चरण वंदना करते हुए एकदम साष्टांग लेटे हुए लोग हैं। तो कोई तो चाहिए ना महाराज कि वो बताए यहाँ यूपी में बैठ के कि यूपी में काबा। नहीं तो यूपी में काबा, बिहार में काबा, नौका अगल बा, दिल्ली में काबा, कहीं कुछ बाकी नहीं बाकी बस गनवे बा। नहीं नहीं नहीं, बहुत कुछ है भी चीज़, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने बार बार ये चीज़ मैं बोलूँ, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि आप भी जनता की समस्याओं पर बात करेंगे। आपने बताया कि पहले आप किसी अदर चैनल में थे बतौर पत्रकार। पत्रकार का काम क्या है? अभी देखिए ना, पत्रकार से मुझे याद आया मुकेश चंद्राकर जी की। बताइए। छत्तीसगढ़ में ये जो हत्या हो गई, रोड की खबर दिखाने के लिए। एग्जैक्टली, वो आदमी क्या कर रहा था? पत्रकारिता। वो और कुछ नहीं कर रहे थे, वो पत्रकारिता कर रहे थे। बाकी पत्रकारिता तो कर रहे हैं दिल्ली और नोएडा। आप तो वहीं से आए हुए हैं, तो वहां भी एक पत्रकारिता चल रही है। क्या चल रही है? क्या चल रहा है आपके नजर से? नहीं सर, क्या चला था? क्या चला था वो तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर और कौन ही जानता है कि आप एकदम अंदर खाने की खबर भाई जो है वो दिखाते हैं। मैं बताऊं, नोएडा का जो पत्रकार है वो हाथी का खिचड़ी खा रहा है। अच्छा। नोएडा का जो पत्रकार है वो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछता है कि कौन सा टॉनिक ले रहे हैं आजकल, कौन सा विटामिन आप आजकल ले रहे हैं कि 18-18 घंटे काम कर पा रहे हैं। सवाल पूछता है कि बताइए मोदी जी, आम काट करके खाते हैं कि चूस करके खाते हैं टाइप। तो नोएडा का पत्रकारिता तो खैर ऐसा ही है।
बाकी मुझे कई बार लगता है कि अभी पत्रकारिता जो बची खुची है वो यूट्यूब पे ही बची है। जो हमारे उम्र के, आपके उम्र के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो चैनल वगैरह अपना क्रिएट करके स्वतंत्र पत्रकारिता की हाँ ले करके निकल गए हैं, एकदम खोजी पत्रकारिता जो होती है। तो देखिए मुकेश चंद्राकर जी की हत्या कर दी गई, वो पत्रकारिता कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि पत्रकार का काम, आपने कहा कि फिल्में जो हैं वो समाज का आईना होती हैं, फिल्मकार जो है, साहित्यकार जो है, कलमकार जो है, उसको सच में समाज का आईना होना चाहिए और समाज में जो भी चीज़ें हैं उसको हूबहू वो दिखानी चाहिए। तो मेरा अपना एक विधा है लोक गायन का, मैं गीत लिखती हूँ और गाती हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे मज़दूरों के गीत लिखने चाहिए, मुझे बेरोज़गारी का गीत लिखना चाहिए, मुझे महिलाओं के गीत लिखने चाहिए, मुझे जो है संवैधानिक अधिकारों के गीत लिखने चाहिए। तो मैं लिखती हूँ, गाती हूँ। अच्छा, टारगेट क्या करेंगे भाई? सोच के लिए पहले कलम उठेला कि बस आज ई दर्द फील भइल और गाना गा देनी? कई बार होता है, जैसे कोरोना के टाइम पे अभी हम लोग ऐसे ऑफ कैमरा बैठ के आप बात भी कर रहे थे कि वो भी क्या गजब का अजीब सा वक्त था। तो हाँ, जो दर्द की बात कर रहे हैं, कोरोना के टाइम पे एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था। एक कोई महिला थी मजदूर, और सड़क किनारे बच्चे को जन्म दिया था और 165 किलोमीटर ऐसे पैदल, क्योंकि गाड़ी घोड़ा सब बंद हो गया था, कारखाने बंद हुए, दिल्ली बम्बई से लोग चल पड़े अपने घर को, छपरा, आरा, बिहार, यूपी। तो उस टाइम पे एक मज़दूर की स्त्री ने रोड पे बच्चे को जन्म दिया था, उसके लिए मैंने सोहर लिखा था। तो वो तो कई बार आपको बहुत अलग सा इमोशन फील होता है, आप लिख देते हैं। कई बार ये होता है कि हाँ, इस मुद्दे पे हमें लिखना चाहिए। क्या था सोहर? पहले सोहर मैं आपको 2 लाइन सुना देती हूँ। मुझे ये लगा कि हमने क्या देखा है अपने यहाँ, हमारे यहाँ भौजी को बच्चा हुआ या चाची को बेटा हुआ है, चाहे उनको दीदी को, तो हमारे यहाँ सोहर गाया जाता है और 6-7 दिन का वो सौरी भी होता है। छठियार तक? हाँ, छठी होता है, बरही होता है। मैं गांव में थी और मुझे न्यूज़ दिखा था कि ऐसा है, बहुत मैं रोई थी, मुझे अभी भी याद है, मैंने ऐसे कुछ पोस्ट पे लिखा था। मुझे लगा कि इनको कोई सोहर सुनाने वाला नहीं होगा, जबकि माँ बनी है, सोहर सुनने का मन तो सबको करता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने तरीके से एक सोहर उनको सुनाती हूँ। पता नहीं उन्होंने सुना कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, मैं सुनाती हूँ आपको। अरे उठला दरदिया कमरिया में, बिचेरे बजरिया में हो, ललना लाज लागे हमारी नजरिया में, अरे देखे लोग बजरिया में हो। अरे अटकल परान अध जल में, सभवा सकल में न हो, ललना गाढ़े विपतिया के पल में, होरिला जनमल हो। अरे अइला हो बबुआ भुखाइल, बड़ी रेखा खुआइल न हो, ललना पाप लागी माई, कहाइल मोर छतियो सुखाइल हो। वाह! अब जो भोजपुरी समझे वाला समझ गए है कि 3 लाइन में हर बात हो गई, बाजार के बात हो गई, माई के करेजा के बात हो गई, हर चीज बात हो गई। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप भोजपुरी समझते हैं। ये मेरे लिए अभी मुझे लगता है ये गीत गाना मेरा सार्थक है। नहीं, मतलब कितना अच्छा बात है। हमारे देखा इंग्लिश में कहल जाला गूज बम आ गए दड़िया उड़िया पे। और लेकिन अब इस कितना अच्छा बात बा कि उन्हों पे सवाल नहीं, इस परिस्थिति रहल ना, कोरोना ना आप ना सरकार लाइल ना केहू लाइल, परिस्थिति लाइल। लेकिन ये गाना आइल तो हमके याद आइल बहुत बवाल भइल है। लोग कहना कि अरे भाई ये में क्या टारगेट होता, अरे कोरोना से अगर स्थिति पे अगर कोनो बात होता नहीं संभलता, इतना बड़ा 130 करोड़ की जनता, हम बहुत अच्छा से याद है कि जब आप उस समय आपके सास के साथ भी समस्या हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, और कई लोगों ने मोर्चा संभाला तो उसके लिए भी। और आपने सवाल लिखा था तो एक विशेष वर्ग आपके पीछे बंदूक लेके खड़ा था, टारगेट। हाँ, लोग मेरे पीछे खड़े ही रहते हैं अक्सर, ऐसे डिमोरलाइज करने के लिए, मुझे भद्दी भद्दी गालियां भी देते रहते हैं। एक और गीत मैं सुनाऊंगी, क्यों? क्योंकि अभी कोरोना की बात चल रही है, तो लोग भी भूल चुके होंगे या नहीं भूले होंगे, तो भूल भी गए होंगे तो मैं याद दिला देती हूँ।
कोरोना के टाइम पे एक चीज आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि मैंने अपने जो गीत लिखे हैं इसलिए भी लिखे हैं कि याद रहे लोगों को ये चीजें हुई थी। ऐसा विपदा आया था, फिर से आता है नया विपदा। हाँ लखनऊ ले आ गए। अरे ये तो बड़ी बुरी बात है, भगवान जो है HMVP पता नहीं कौन हाँ सा कुछ वायरस नाम है। है, मैंने भी सुना है कोई नया वायरस आ रहा है। ईश्वर हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सच में वो दौर लौट करना है। मेरे लिए तो मतलब मेरी अपनी व्यक्तिगत क्षति हुई, मेरी सास एक्सपायर कर गई, मेरी माता जी बहुत बीमार थी, तो था बहुत खराब वक्त था। कोरोना में आपने ये देखा होगा प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार उनका नहीं रुक रहा था। क्या कहते थे, रात को 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, और सुबह उठ करके चुनाव प्रचार में बड़ा कम। तो ये चीज मुझे बहुत अखरती थी। मुझे लगता था कि भैया कथनी और करनी में इतना फर्क नहीं होना चाहिए कि आपको लोगों के जान की भी फिक्र नहीं है। रैलियों में क्या होता है, 2 गज दूरी आदमी फॉलो कर पाता है। अब प्रधानमंत्री जहां पे आएंगे वहां पे तो भीड़ और मजमा तो लगेगा ही ना भाई। तो ये चीज मुझे बड़ी बुरी लग रही थी, तो उस पे भी मैंने एक गीत लिखा था, मैं आपको 2 लाइन भोजपुरी में सुनाऊंगी एकदम उस गाने को लेकर के भी कि हाँ ये तो कुछ भी गाती रहती है, क्यों गाती रहती है, क्योंकि जरूरी है। आप जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, और सच में आप जनता का भला नहीं चाहते हैं। जनता का भला चाहते तो चुनाव प्रचार आप नहीं करते, है ना। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपकी पहले है। गाना सुन के हमको बहुत अच्छा सवाल हो याद है। ओके मैं गाना सुनाती हूँ। छने छने बदले तोहरो मिजाज रजऊ, नारे बाज रजऊ, जुमले बाज रजऊ। छने छने बदले तोहरो मिजाज रजऊ, नारे बाज रजऊ, जुमले बाज रजऊ। दिनवा में रैली करेला कोना कोना, अरे रतिया में रोवेला को रोना के रोना, तोहर नस नस बूझी अरे हवा दगाबाज रजऊ, नारे बाज रजऊ, जुमले बाज रजऊ। हमारे भोजपुरी में एक शब्द है उफर परना। हाँ। अरे उफर पर लोग बाकी कैसहू चुनाव होखे, अरे को वोट ए हरो हर नाही दाम बाम होखे। आग बजर पड़े अरे चाही तोह के ताज रजऊ, नारे बाज रजऊ, जुमले बाज रजऊ। अच्छा वाह, बहुत शानदार। इसमें मतलब आपने बता दिया कि आप रात को करोना करोना कह रहे हैं, सुबह आपको ताज के लिए आप होड़ में लगे हैं। एग्जैक्टली। और इस पे मतलब वो तो उस समय के सापेक्ष के अनुसार सॉन्ग था ना। हाँ, वो जो समय का सापेक्ष है कि कोरोना है, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल। जो बात है आपने एक तरीके से मिरर ऑफ सोसाइटी जो कहते हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है, संगीत समाज का दर्पण होता है, आपने वही चीज बताया। जी। तो उस पे गाली गलौज मैंने बहुत कमेंट पढ़े हैं। हाँ, और आप आज भी देख सकते हैं आए दिन मेरे को हतोत्साहित करने के लिए। आजकल तो एक नया ट्रेंड चल चुका है, लड़कियों को महिलाओं को हतोत्साहित करना। ब्रजेश भैया बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, बस उनका चरित्र हनन करना शुरू कर दीजिए। प्रयागराज वाले मामले में मैंने देखा एक अलग सी ट्रेंड आपके साथ चालू था। मैं 2-4 चीजों पे जिक्र जरूर करना चाहूंगी। एक तो पहले एक पोर्न स्टार है मियां खलीफा, तो बता दिया कि उसका चश्मा और मेरा चश्मा मैच करता है। पता नहीं, मेरे पास 3-4-5 चश्मे हैं, तो मैं कभी कभी चेंज किया करती हूँ, तो वो कोई चश्मा है, उसको मैंने ट्विटर पे अपने डीपी पे लगाया था, तो उसको अब मियां खलीफा ट्रेंड करा दिया कि ये है देसी मियां खलीफा। ठीक, वो तो थैंक गॉड मेरी फैमिली इतनी प्रोग्रेसिव है और इतना सही बात है। हाँ, मतलब मेरे चाहे वो हस्बैंड हो या मेरी जो ससुराल की फैमिली है, वो एकदम पीछे स्तंभ की तरह खड़ी रहती है, तो उनको पता है कि मैं क्या हूँ। और आजकल एक और कोई पोर्न स्टार है, कोई पोर्न एक्टर है, उसका और मेरा चिपका दिया है फोटो। गांव देहातों में क्या होता है ना, आज भी नेटवर्क की समस्या है, तो वो उड़ती फिरती कोई एक खबर आई तो यकीन कर लेते हैं, वो उसके तह में नहीं जाते हैं।
तो मेरे को बदनाम करने के लिए। लेकिन इनको पता नहीं है कि मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ और मैं डरने वाली लड़की तो नहीं हूँ। कम से कम इन बीते 2-4-5 सालों में बीजेपी का जो आईटी सेल है मुझे इतना ढीठ बना चुका है कि अब मुझे भी पता है कि डरना तो नहीं है। तो मैं ढीठ लड़की बन चुकी हूँ। झुकेगा नहीं साला। हाँ, तो मैं नहीं, ये तो नहीं होगा। अच्छा, लेकिन वो नहीं होता है कि आजकल लोग कहते हैं कि अच्छा कुछ बोला मारो 2 FIR फेंक के। हाँ, ये तो कितना आया FIR फेंक के? अब तो मैं कहती हूँ जहां भी जाती हूँ मैं कहती हूँ मैं ऐसे गिनती नहीं कर सकती, अब इतने FIR हो चुके हैं। पहले तो था 2 3 4, यहाँ पता नहीं आज हरियाणा में मेरे खिलाफ FIR होने का क्या तुक बनता है। अभी मेरा सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, MP में जो FIR हुआ है। बलिया में अभी कुछ दिन पहले मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दिया, यूपी में, जौनपुर में, इधर कानपुर देहात में, बहुत सारा तो आपने FIR। वकीलों को भी रोजगार बहुत दे दिया। देखिए, यही तो बात है। इन लोगों ने किया क्या? इनको पता है कि एक साधारण परिवार से लड़की आती है, कुछ दिन पहले ही अपना काम धाम इसने शुरू किया हुआ है। परेशान करने के पास इनके पास बहुत सारे तरीके हैं। 2 महीना वकील को फीस देंगे ना आप, तो सारी क्रांति धरी की धरी रह जाएगी। घर भी चलाना है, बिजली का रेंट देना और है, रोटी पानी नहीं खाए के मिली। रोटी नहीं खाए के मिली। पता चली सब्जी गायब, चटनी से काम चला था। हाँ, 4 रोटी खाए के बढ़ जाएगी। तो यही सच्चाई है। तो ये लोग उस चीज पे मजबूर करते हैं आपको कि भैया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए वकील आप जब कर रहे हैं, केस कोई लड़ रहा है वकील आपका, तो फ्री में तो कोई लड़ नहीं रहा है। तो वो चीज़ है, परेशान करने का इनका अपना तरीका है कि जाओ, जितना कमाओगे नहीं उतना वकीलों को दोगे, इधर उधर। और समय भी तो जाता है इसमें, बार बार मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ताकि आपको परेशान कर दें, ताकि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो पूरी तरीके से कुंद हो जाए, जो मेन काम है वो ना कर पाए, बाकी सारे कामों में आप पचड़ों में उलझे रह जाएं। अच्छा, एक और चीज हमके याद आवत रहे, हम लगातार गाना सुननी। पहले सुननी बिहार में काबा, फिर आयल यूपी में काबा, नौका अगल दिल्ली में काबा। कहीं कुछ बा कि सब बरिए के बरी कोइलासी बा? नहीं, मैंने पिछले बार मैं बोल रही हूँ, अभी कुछ देर पहले भी कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं कुछ नहीं, हम जानना चाहते हैं कहीं कुछ बा कि वो कोइलासी वाला बा? नहीं, कि बरिए में आग लगा दिया है कोइलासी बा? देखिए, जो कुछ भी बा, हाँ। उस सरकार बड़ बड़ मंच लगा के, बड़का बड़का माइक लगा के, बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के थ्रू बताओते बा कि अरे हम हई कर देले बानी, हमरा के थैंक यू बोला, हम हई कर देले बानी। ये बचल मतलब काम होता। मैं बता रही हूँ, वो अपना काम गिना रहे हैं। जो काम नहीं भी हुए उसका भी उनको श्रेय चाहिए। बचा खुचा जो काम है, वो चाटुकार जो आजकल नए नए सरकारी कवि कवयित्री टाइप के लोग हैं, चरण चुमुओं की फौज। हाँ, तो वो कर दे रहे हैं। अब मैं गाती हूँ यूपी में काबा, तो आपने नहीं देखा कि कितना सारा एकदम भरभरा के, जैसे कहीं सोए हुए थे एकदम सब भरभरा के निकले, हम बताएंगे यूपी में काबा, हम बताएंगे यूपी में काबा। यूपी में बाबा बा। हाँ, नया गाना आ गया। हाँ हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को काउंटर करने के लिए शुरू कर दिया। उससे पहले पता नहीं सब सो रहे थे, लेकिन जैसे बिहार में काबा भी मैंने गाया, तो गाया लोगों ने कि बिहार में का नहीं छे, पटना में, दरभंगा में DMCH बन रहे छे, ये पता नहीं क्या। दरभंगा के DMCH का हाल तो ये है कि हर बरसात में आप एक फोटो तो जरूर आप वायरल देखेंगे, स्ट्रेचर तैर रहा है। तैरता हुआ स्ट्रेचर एक दरभंगा के DMCH से हर साल बरसात में आपको वायरल मिलेगा। और एक मिलेगा, कोई मरीज है वो इतना पानी में डूबा हुआ है। ये 2-4 तस्वीरें हर साल वायरल आपको मिलेंगी। वो दरभंगा के DMCH का हाल है। बताया जाता है दरभंगा में एम्स बन रहा है। दरभंगा में एम्स बन रहा है तो वहाँ के मंत्री विधायक नेता लोग दिल्ली के एम्स में क्या करने जाते हैं? दरभंगा में जब एम्स बन रहा है तो वहीं पे इलाज कराएं, वहीं इलाज कराएं। तो ये सब थोथी बकवास है, ऐसा कुछ है नहीं। हम बिहार से हैं, हमसे छुपा है कुछ? BPSC के लिए बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, पानी की बौछार फेंकी जा रही है, इतनी लाठी चल रहा है रात में। हाँ, लाठी चल रहा है। कंबल किशोर साहब भी आए थे उनके लिए मदद करने। कंबल किशोर? अरे प्रशांत किशोर साहब। अच्छा, पहले उन्होंने कंबल बांटा, फिर बैठे, फिर पता चला उनका एक नया पुष्पक विमान पता चल गया। हाँ, कुछ ऐसी खबरें भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस वक्त उन बच्चों के साथ कोई भी खड़ा है तो ये बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन उसमें भी राजनीति होने लगी ना। नहीं, राजनीति तो लोग करने ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा साफ मन से कोई बेरोजगार बन के नहीं गया है कि हाँ ठीक है भाई हमें भी नौकरी चाहिए, हम भी ऐसा नहीं है। वहाँ जो भी जा रहा है वो खैर अगर अच्छे मन से ये अनरन में कोनो कनवा राजा बा कि सब अनरे बाना। नहीं, देखिए क्या है कि जब तक लोग विपक्ष में रहते हैं तो वो लोग बात करते हैं। जैसे हमारे मोदी जी भी जब विपक्ष में थे तो लगातार नहीं कह रहे थे कि देखिए इस देश में कितनी बेरोजगारी है ना, हम आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे। आ गया। वही हमारा भी सवाल है, आ नहीं, गया। पूछ रहा हूं मैं, आप नहीं, मेरे खाते में तो नहीं, हम खाता खुलवा के बैठे हुए हैं जनधन योजना वाला मेरे खाते में नहीं आए हैं पैसे। तो मैं वही कह रही हूँ, तो ये जुमलेबाजी। अच्छा 2014 में हम सबको लगा था ना कि मोदी जी आएंगे और मोदी जी अब हमारे देश का विकास होगा। अच्छा सच में ऐसा लगा था? ऐसा बहुत हुआ महंगाई मार अब की बार मोदी सरकार, हाँ। बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। हाँ, तो है ना, तो यकीन में ऐसे नेता लोग बहुत चालबाज होते हैं, तो ऐसे भरोसे में ले लेते हैं। कुर्सी पे बैठने के बाद फिर कौन पूछता है। आप बिहार की बेटी हैं और यूपी की बहू हैं, लेकिन दोनों जगह सरकार के नाक में आपने दम कर रखा है। हाँ। आपको कोई सरकार एक का उन दोनों जगह की सरकारों में किसी का कोई अच्छा काम लगा? नहीं, मैं बार बार एक चीज कह रही हूँ कि मैं एक लोक गायिका हूँ ब्रजेश जी। नहीं, कोई अच्छा काम मैं बता रही हूँ, मेरा काम नहीं है और अच्छा देखना नहीं, अच्छा देखना नहीं, अच्छे कामों की गिनती कराना। और इस संवेदनशील समय में तो बिल्कुल ही नहीं। अभी बिहार में अगर बच्चे लाठी खा रहे हैं तो मैं सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, ये मेरा काम नहीं है। मैं उसी पे बताऊंगी, वो पहला काम है, उसको देखो क्यों बच्चे लाठी। एक नया आंकड़ा है 2023-2024 में 45 लाख बच्चों ने अपना एजुकेशन रोक दिया। बताइए, एजुकेशन रोक दिया। कई बच्चे हमारे मैं अपने ही गांव जवार की मैं बात बताऊं, अक्सर हम लोग जाते हैं तो आज भी बच्चे आर्मी की भर्ती के लिए दौड़ रहे हैं। कई बच्चे जो है अच्छी खासी दिल्ली और कोटा पटना में भी पढ़ाई वढ़ाई करके आए हैं। 30 से 35 उम्र हो गई है, पढ़ने में अच्छे हैं। यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, बाल अब झड़ गए हैं, 30-35 उम्र हो गई, ब्याह नहीं हो रहा है। घर परिवार से भी सक्षम है, खेत बिगहा भी है, लेकिन तिलकहरू आ रहा है, चला जा रहा है। तिलकहरू कह रहा है नहीं भाई बेरोजगार से शादी नहीं करेंगे। लोग कह रहे हैं कि लड़के का बाप ये करता है, बिहवा कर लो पेंशन पावा था, लड़का के बाप पेंशन पावा था रोजी रोटी चल जाई। लेकिन आजकल सब स्मार्ट हो गए। नहीं भाई, लड़का 2 पैसा प्राइवेटे कमाए, लेकिन 2 पैसा लड़का ना कमाई तो लड़की हम अपन भाठब ना। तो लड़कन का तो बिया है नहीं खे होत, बिया नहीं हो रहा है। कई प्रेमिकाएं छोड़ करके चली जा रही हैं। कैसे? उसमें डायलॉग ना रहे राजीनामे में, हाँ, कि हमारी गली के मोहल्ले के प्यार डॉक्टर इंजीनियर लेके जा रहे हैं। वही बिल्कुल वो रांझड़ा वाला डायलॉग इस पे एकदम सही बैठता है। तो हाँ, एकदम सही बात है। क्या होता है, प्रेमी प्रेमिका वादा करते हैं कि ऐसा है कि हमको 2 साल का वक्त दो, इस बार जो है मैं फलाना ढिमकाना जो भी अपना है वो मैं। इसमें कुछ लिखा है कि नहीं कि जाएंगे? बहुत सारे गीत मैंने लिखे, मैं जरूर आपको सुना करके ही जाऊंगी कि इस बार हम सिलेक्शन ले लेंगे और तुम 2 साल अपने मम्मी पापा को बोल दो कि वो हमारा इंतजार कर लें। तब तक क्या होता है, पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया, पर्चा आउट हो गया, अब उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे। तब तक उधर प्रेमिका के घर वाले ब्याह शादी करा दिए, उसके 2-4 बच्चे हो गए। प्रेमी अभी तैयारी कर रहा है इलाहाबाद में, तब तक वही दाल भात बना रहा है। प्रेमिका बहुत आगे निकल गई अपने जीवन में। वही तो, ये हंसने वाली बात नहीं है, ये तो मैं देखती हूँ, मेरे कई दोस्तों का ये हाल है। मेरे कई दोस्त आकर के ऐसा बताते हैं कि यार इस साल हम देखते हैं अगर हो जाता है सिलेक्शन तो उससे ब्याह कर लेंगे। वो ब्याह करके चली गई क्योंकि उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो हाँ, ये सच्चाई है और ये सच में हंसने वाली बात है, बहुत चिंताजनक बात है। मुझे बहुत दुख होता है। मैं बहुत अपने दोस्तों के लिए रोई कि हाँ यार, तुमको तुम्हारा प्रेम मिलना चाहिए था, नहीं मिला क्योंकि तुम बेरोजगार हो। तो ये तो सच्चाई है। प्रेम मिलना चाहिए, बेरोजगार से याद आया, प्रेम आपकी भी लव मैरिज है। हाँ। और अभी लास्ट टाइम आप पे भी खूब आरोप लगाया कि आपने जिससे शादी की वो नौकरी नहीं करते। नहीं, वो नौकरी करते थे। हाँ। यूपी में जब FIR हुआ, जब मैंने कानपुर देहात में वो जो घटना हुई थी और यूपी में काबा पार्ट 2 गाया, उसके बाद से उनको नौकरी से रिजाइन लिखवा लिया गया। नौकरी तो वो करते थे, उनसे रिजाइन लिखवा लिया गया। उसके बाद आप लोग मैन बन हुई, उन्होंने कहा कि तारी कारण हमारी नौकरी चल गई बा,
ताकि हम देख ले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं देखिए, अब प्रेम विवाह मैंने किया है, अब मेरा प्रेमी ये बोले कि तुम्हारी वजह से, अब भैया सुख दुख के साथी है ना हम और आप। वो कहे तारी कारण दुखे मिला था हो तरी सुख दे दो, एने एफआईआर आवा था उन्हें नौकरी जाता। नहीं, ये लेकिन बड़ी अच्छी बात है। मैंने जिससे प्रेम किया है और जिस परिवार का, जिस प्रेमी का मैंने चुनाव किया है, तो मैंने बड़ा सोच समझ करके किया होगा ना ब्रिजेश जी। कभी नहीं, कभी कभी मैं बल्कि कहती हूँ कि हिमांशु, आपको ये तो नहीं लगता कि मेरी वजह से आपकी नौकरी, तो वो हमेशा ही मुझे जो है, कभी भी ऐसा मुझे याद ही नहीं, मैं वही ऐसे याद करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, कभी नहीं ऐसा हुआ। हमेशा वो बोलता है कि नहीं बचिया, ऐसा नहीं है, ऐसा तुम क्यों सोचती हो, तुमको सच में लगता है मैं ऐसा सोचता हूँगा? मैं जानती हूँ कि वो ऐसा नहीं सोचता है। हमारी फैमिली भी बहुत अच्छी है, बहुत नहीं, मैंने देखा आप उनको कैसे परेशान करी थी, रात के 3 बजे खड़े करके कह रही गाना सुना और हाँ, मैं उसको तंग करती रहती हूँ और वो मुझे मानता है, वो मेरी बातें सुनता है। लोग मुझसे कहते हैं, अभी बेरोजगारी की जो बात हो रही है, लोग मुझसे कहते हैं कि बहुत बेरोजगारी के गीत गाती, तुम ही काहे नहीं रोजगार दे रही हो। मैं कहती हूँ, एक बात बताओ, अथॉरिटी में हूँ मैं, हम सीएम हैं, हम सीएम हैं उत्तर प्रदेश का, कि हम रोजगार दे ही। दूसरी बात, जब मेरे अच्छा, ये सरकार रोजगार की बात करती है, रोजगार दे देंगे, युवाओं के हाथ में रोजगार होगा, सबके सपने साकार होंगे। एक लड़की जो 2 गीत गाती है, उसके पति को तुमने बेरोजगार बना दिया और आप रोजगार की बात करते हैं। तो इनकी बातों में बड़ा विरोधाभास है जो मुझे जमता नहीं है। तो समय समय पर मैं अपना विरोध दर्ज कराती रहती हूँ अपने गीत के माध्यम से। अच्छा, एक चीज और है कि अब ये भी हो गया चरण चमूओं की फौज, अब उसे कहा जाए, जो कला प्रेमी है वो पार्टी प्रेमी हो गए हैं। मतलब वो एक विशेष वर्ग के लिए बोलते हैं और एक विशेष वर्ग के खिलाफ बोलते हैं। हाँ? कभी हैं कई लोग हाँ। जिनका एकदम ये हो गया कि अब मंच उनको मिलता है, अच्छा खासा मंच मिलता है, और हर मंच से एक किसको टारगेट करना वो भी निश्चित होता है। इसीलिए तो मैं इन लोगों के खिलाफ हमेशा बोलती रहती हूँ। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि आप लोग सरकारी कवि हैं और साहित्य के साथ और अपनी कलम के साथ और आम जनता के साथ, जो आपको इतना प्रेम जिसने दिया, उसके साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, उसको चीट कर रहे हैं आप। अगर कोई भी कलाकार है, जनता ने ही उसको बनाया होता है ना। जनता अगर प्रेम नहीं करती तो आप यहाँ नहीं होते, हम यहाँ नहीं होते। आपको भी हम आपको बुलाते नहीं, मैं बतौर मेहमान। हाँ, आप हमको नहीं बुलाते। सही बात है, हम भी आपको लोग सुन रहे हैं। हाँ, जाहिर सी बात है। हाँ, लोग मुझे सुन रहे हैं, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। अब मेरा काम क्या है? लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, जो जिन लोगों ने नेहा को नेहा सिंह राठौर का नाम दिया है, मैं उनकी बात करूं। और आज यहाँ इस मंच से नहीं, इससे भी बड़े मंच पे मैं चली जाऊं, तो वहाँ पे जा कर के हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, ये मेरे, खैर ये तो मैं कभी नहीं करने वाली हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ। लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों का सम्मान करें और लोगों के, जनता के हित की बात करें। हाँ, तो ये लेकिन जो आपको लगता है कि अब इस दौर में, चूंकि आपके ऊपर इतना एफआईआर हो गया, आप खुद में समझ रही हैं कि सरेंडर होना ही बेहतर है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। ये तो मैंने सरेंडर, ये हमारे को सिखाया ही नहीं गया। नहीं, आपको नहीं, जो दूसरा आना चाह रहा है वो आपको देख के कहेगा कि दीदी तो इतना परेशान बड़ी, हम जाए कहीं 4-5 को लदा जाए। मैं आपको बता दूं तो उसके लिए रीढ़ चाहिए। हर कोई आदमी आज यहाँ रीढ़ वाला नहीं है, उसके लिए ज़मीर चाहिए जो लोगों में नहीं है। यहाँ लोग बिक जा रहे हैं, है ना। 4 दिन विरोध करते हैं, 5वें दिन उनके पार्टी में शामिल हो जाएंगे, 5वें दिन उनके मंच से भैया प्रणाम, ये चल रहा। तो ये ऐसा नहीं है कि प्रलोभन मुझे नहीं आए हैं, मुझे भी आए हैं। किस किस पार्टी से? अब मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगी, मैं आपको बता दूं कि मुझे अच्छे अच्छे जो प्रलोभन कहे जाते हैं ना, तो वो आए हैं। हमने मना भी किए हैं कि हम जनता के साथ ये धोखा नहीं करने वाले हैं। और ये हम अरे क्या होगा महाराज, बहुत बड़ी गाड़ी से नहीं चलेंगे, यही होगा ना। बहुत महंगे ब्रांड का जूता नहीं पहनेंगे, यही होगा ना। बहुत बड़े बंगले, तो क्या कमी है? नून रोटी दाल भात चल तो रहा है। 2-4 बीघा खेत है, खेती कर लेते हैं। हाँ, गाय भैंस से। अच्छा, एक बात और ही हाई जोन अकड़ बाटे हमके लागेला। हाँ। बक्सर, सिवान, छपरा उपरा, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, हाँ। गोरखपुर, अयोध्या, इन्हीं ले बाटे कि बहुत होई तो क्या होई। अरे हमारे बचपन से हमें यही सिखाया गया है। हाँ, जाके खेत जोत लेंगे। हाँ, सही बात है, कुछ नहीं हम देख लेंगे। हाँ, देख लेंगे। तो ये मुझे भी लगता है, मैंने देखा है अपने यहाँ। हमारे यहाँ कभी ये नहीं कहा गया है कि फलाने, ये डायलॉग मार रहे नहीं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, किसी की अब गुलामी मत कीजिए। हम जब बहुत ज्यादा होला तो हम कहेंगे बहुत ज्यादा हुई तो क्या हुई। हाँ,
11 बीघा खेत बा जोता हाँ, खाई मौज हाँ। करब। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। तो ये मुझे भी लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अच्छा, ये जो सरकार है ये तो चाहती है कि मैं ऐसे कटोरा लेकर के रोड पे निकल जाऊं कि मुझे भीख दो। ये मैं नहीं करने वाली लड़की हूँ। हाँ। इस मामले में तो मैं बड़ी ढीठ लड़की हूँ और मैं जानती हूँ और मैं बहुत स्वाभिमानी लड़की हूँ और मैं अपना जीवन पूरे स्वाभिमान के साथ जीना चाहती हूँ। ये वक्त नहीं आएगा, ये लोग मेरा इवेंट्स कैंसिल कराते रहते हैं। हाँ, फैजाबाद में 19 दिसंबर को कोई कार्यक्रम था तो वहाँ के जेलर ने मना कर दिया कि नहीं होगा, नहीं होगा ये कार्यक्रम। फिर पता नहीं कहीं कोई वहीं के प्रेस क्लब में हुआ। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं क्या इतनी बड़ी चीज़ हूँ कि मेरे लिए ये सब माहौल बन रहा है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मंच पे 5-6 लोग, जितने लोग आए, उन्होंने बताया कि दरअसल ये कार्यक्रम जो है वो वहाँ पे होना था, लेकिन फिर बहुत यहाँ पे जल्दी जल्दी में लाना पड़ा। तो मुझे एकदम से यकीन नहीं हो रहा था। तो जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर, मैंने कहा सच में ऐसा हुआ है क्या? तो उन्होंने बताया कि हाँ, जेलर ने मना कर दिया कि नेहा सिंह राठौर यहाँ नहीं आनी चाहिए। मेरा खुद में डर होगा, पता चले मंच पे हम बैठे हैं, सरकार विरोधी, आपने कुछ लाइन बोल दी तो नौकरी भी जाएगी, सस्पेंड भी होंगे। मुझे लगता है लोगों को इतना नहीं डरना चाहिए, लेकिन हाँ, डर का माहौल तो है ही लोगों में। देखिए, ये तो आपसे बेहतर कौन जानेगा। हाँ, मैं जानती जितना हूँ। नोटिसबाजी हाँ, हुई हाँ, है। हाँ, 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 मैं जानती हूँ कि लोग डरते हैं और खूब डरते हैं। और कई बार तो सरकारी अधिकारी मुझसे मिलते हैं, मैं कई बार ऐसा हुआ है, वो कहते हैं कि आपके गीत हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बस हम आपको कमेंट करके कह नहीं पाते हैं। ये वो कहते हैं कि बहुत अच्छा कर रही हैं आप, लेकिन हम क्या पता करें, चला हमारी आप मजबूरी। किसी दिन कमेंट कर दिए तो अखिलेश भी जिस तरह पीसी में बताते हैं कि कई अधिकारी हमारे संपर्क में है, वो भी राडार में आ जाए, चलो भाई तेरा भी येलो मार्क। हाँ, हाँ, तो वो डरते हैं, मैं जानती हूँ। मुझे डर नहीं है, मुझे खौफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कितना FIR कर लोगे, कितने इवेंट्स कैंसिल कराओगे? कटोरा लेकर नेहा भीख मांगने तो नहीं आएगी कि मुझे इवेंट्स दिला दो, मुझे शोज दिला दो, मालिक मुझे माफ़ करो, मुझसे ये तो नहीं होगा। वही वाली बात की खेती बाड़ी कर लेंगे, 2-4 ठो गाय भैंस रख लेंगे, दूध बेच लेंगे, जी लेंगे। बहुत अभाव में भी जीवन जीना आता है हमें। गांव देहात की लड़की हूँ मैं, कोई बहुत बड़का शौक नहीं है मुझे। 2-4 पैसा में अरमानी वाला शौक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ, जनपद के मार्केट से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पैसा में भी गुजारा करना आता है। अच्छा, अभी तो यूपी बिहार के बाद अभी दिल्ली में भी चुनाव बा, घर के लगहू चुनाव बा, हाँ, 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 मिल्कीपुर में भी चुनाव होता तो वहू पे एगो नया बम आ गए। हाँ, मैंने अभी दिल्ली में, अच्छा क्या है ना, लोग मुझे अक्सर कहते रहते हैं ये सपा की दल्ली है, ये कांग्रेस की चमची है और केजरीवाल इसको पैसे भिजवाता जरूर होगा, इसीलिए उन सब के खिलाफ नहीं गाती। अभी मैंने जब दिल्ली में काबा गाया है तो लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि तक दारू पे सवाल उठ गए। दारू, हाँ, मतलब लोग अब ये कह रहे हैं कि अब ये किस पार्टी से है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। अरे भैया, नहीं तो कह दीजिए केजरीवाल पर पेटी ना पहुंचे, यही सब दाग देनी है। नहीं नहीं, मैं एक बात बता रही हूँ, मैंने उन लोगों को भी फिर बताया कि ऐसा नहीं है। आप इस बात को मान लो कि एक लड़की है जो रीढ़ वाली लड़की है, जो जहाँ पे अगर मान लीजिए दिल्ली में सत्ता में केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी है, तो मैं बीजेपी से किस मुंह से सवाल करूं? सही बात। तो मैं बीजेपी से सवाल नहीं कर जो सकती। सत्ता पक्ष है उसी सवाल उसी से होगा। सवाल उसी से होगा। 10 साल हो गए ना, तो सवाल तो हम आपसे ही करेंगे। वहां पे हम बीजेपी से क्या जो है तर्क बनता है कि मैं बीजेपी से सवाल करूं? और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी है, अगर मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो क्या तर्क बनता है कि मैं अखिलेश यादव जी से सवाल पूछूं? सही बात है। केंद्र में प्रधानमंत्री अगर बीजेपी का है, तो क्या मैं राहुल गांधी से सवाल पूछूं? नहीं ना। सवाल हमेशा सत्ता के पक्ष से होता है, ऑब्वियस सी बात है, पर लोगों को यकीन नहीं होता तो है। एक बार केजरीवाल वाला दरू ये लाइन हमके बहुत मजा आएगा हाँ, सुन हाँ, के। मैं जरूर आपको सुनाना चाहूंगी। दिल्ली में आपके राजबा, अरे जेल में हो तो मसाजबा, अरे लोकपाल ले आवे वालन के बदलल अंदाजबा। काबा दिल्ली में काबा बेसमेंट में चलत UPSC के क्लास बा, राजेंद्र नगर के लाइब्रेरी तैरत लइकन के लाश बा, अरे तोहार नेता पैग लगा के कहवा बदहवास बा, अरे दिल्ली के जनता के नाही तोहरा पे विश्वास बा। काबा दिल्ली में काबा लाखों का पर्दा, लाखों का बंगला, लाखों का टॉयलेट सीट बा, अरे चौकीदार के मिनी वर्जन इहो बड़का ढीठ बा। काबा दिल्ली में काबा एक और बा पाठशाला, दूसर और मधुशाला, गली गली नुक्कड़ चौराहा बिकत इहाँ बा हाला, अरे देश बेचत बा चाय वाला आ दिल्ली दारू वाला। काबा
दिल्ली में काबा, बिजली पानी सड़क खराब, काबा एकर सल्यूशन, अरे AQI 400 पार काहे न घटल पोल्यूशन। काबा, दिल्ली में काबा, मफलर मैन के सिर पे लटकत अरेस्ट के तलवार बा, चौकीदार ईमानदार के बीच ठनल इहाँ रार बा, अरे यही झगड़ा में दिल्ली वालन के जियल दुश्वार बा। काबा, दिल्ली में काबा, राशन कार्ड बनत नइखे, नाही मिलत बा पेंशन, अरे गंदा पानी पी पी के भाई पेट में भइल इन्फेक्शन। काबा, दिल्ली में काबा। यही खूबसूरती होती है संगीत की। कम शब्दों में 1 मिनट में आपने पूरे 5 साल की चीज़ों को बता दिया। पाठशाला, मधुशाला, मसाज से लेके हर बात को आपने कवर कर लिया। बस आदमी लाइन सुनेगा उसे रिकॉल हो जाएगा कि अच्छा सत्येंद्र जैन भाई साहब मसाज कराते हैं ना। और पहले फिजियोथेरेपिस्ट रहा, फिर पता चल जाए रेपिस्ट रहा। तो ये दौर। अच्छा, अब हम अपने बतकही के आखिरी दौर में आते हैं। तो जल्दी जल्दी में बिहार में चुनाव है, क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? होना चाहिए तो आपका ऑप्शन क्या लगता है? देखिए, मैं बार बार यही कहूंगी, होना तो चाहिए, होना चाहिए, इसके पक्ष में मैं हूँ। ठीक है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, पर कौन होना चाहिए? देखिए, मुझे हमेशा से लगता है बिहार को लेकर के कि दो चार खराब विकल्पों में से हमें एक चुनना होता है। हाँ, तो मुझे सही ना, जैसे नहीं बोला अनरन में कनवा राजा। पहले जब आईना भाई मफलर मैन साहब तो लागल कि अनरन में कनवा राजा क्यों आ गए, पता चल यो तो अनर हो गई ना। कुर्सी पे आने के बाद अगर कोई जनता के हित की बात करता है, जनता के मन मुताबिक बात करता है, जनता के लिए कुछ अच्छी योजनाएं लाता है, तो कोई बात है, मैं कुछ भी कहने की हालत में नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन आप देखिए दिल्ली में, वहां पे सत्ता परिवर्तन आपके हिसाब से, अभी दिल्ली में भी चुनाव है। दिल्ली में महिलाओं के लिए आप देखिए फ्री बस सेवा, उसके अलावा फ्री बिजली इस समय है अवेलेबल। ये तो सरकार ने दिया है, तो ये एक बेहतर कदम माना जाए, क्योंकि जो वहां पे जनता रह रहे कि यूनिट तक 500 यूनिट तक रहता है बिजली तो फ्री है। सरकार को क्या ये जो फ्री का जो चीज है ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए आपके नजर से? देखिए, कुछ हद तक मुझे ये चीज़ें ठीक भी लगती हैं, जैसे जो फ्री बिजली और फ्री पानी की बात कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, मैं गई थी एक बार सोनिया विहार में, जब लोकसभा का चुनाव था, तो कई लोग हैं, जनता खुश है, जनता को लगता है कि नहीं, हम बिजली का जो है किराया नहीं दे पा रहे हैं, पानी का वो नहीं दे पा रहे हैं, तो लोग खुश हैं। लोगों मतलब फ्री होना, लेकिन देखिए, मैं फ्री के पक्ष मतलब पक्ष में नहीं है, लेकिन होना चाहिए आर्थिक आधार पे। थोड़ा बहुत ठीक है, अगर बहुत नहीं मैनेज कर पा रहे हैं लोग तो मुझे लगता है कि ठीक है। पर हाँ, मतलब फ्री की रेवड़ी बांट बांट करके लोगों को हराम की खिला खिला करके बस, हाँ भैया अब लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, लोगों को आदत लग गई है हराम की खाने की, और ये गलत लगता है मुझे। हाँ। अच्छा, कुंभ को लेके कुछ कहना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात है, मेरी माता जी भी जाने वाली हैं कुंभ। उन्होंने कहा था कि नेहा अभी तुमको वक्त मिले तो आओ, मुझे प्रयागराज लेकर के चलो। तो देखिए, अगर मुझे वक्त मिलता है तो मैं जाऊंगी और माता जी को दर्शन भी। अरे वो भाई, मेरी मौसी वौसी तो 3-4 बजे नाव वाव पे जाती हैं, नहा वहा करके आती हैं। हाँ हाँ, तो कुंभ की व्यवस्था देखा आपने? नहीं, मैं गई नहीं हूँ। जाएंगे? हो सकता है, मैंने कहा अगर मुझे समय मिलता है तो शायद मैं जाऊँ माता जी को लेकर के। आखिरी सवाल आपसे लेते हैं कि बतौर मेहमान बतकही पे आपको कैसा लगा? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे आपसे बात करके भी बड़ा अच्छा लगा, और हम ऑफ कैमरा भी आपको बधाइयाँ दे रहे थे। आपने जो नया शुरू किया है बतकही चौक, ये खूब जो है नाम कमाए, और नाम बड़ा सुंदर रखा है। ये मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा। अब शायद इसलिए क्योंकि मैं भोजपुरी बिहार से आती हूँ, तो बतकही, बतकुच्चन, गलचौरा, तो बड़ा अच्छा नाम रखा है। धन्यवाद आपका हमारे साथ बैठने के लिए और बतकही करने के लिए। तो आज हमारे साथ बतकही पे बतौर मेहमान नेहा सिंह राठौर थी, जिनके साथ हमने खूब बतकही की। और आपको ये बतकही कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्ते।